अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मटन के पाए, ग्रेवी वाले। माशाल्लाह आपको देख के अंदाज़ा तो हो रहा होगा कितनी इसकी रिच ग्रेवी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मटन के पाए ली हैं 4 अदद, जिनको अच्छी तरीके से मैंने धो के और थोड़ा सा नमक उसमें हाफ टेबल स्पून डाल के इसको बॉयल कर दिया है तकरीबन 20-25 मिनट। तो ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी हैं। 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ली हैं, 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, हाफ चने हैं मेरे पास, हाफ कप वाइट चने जिनको मैंने बॉयल कर लिया है पहले से, हाफ कप कुकिंग ऑयल है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च है। और जो मिसाले मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी, पिसा हुआ धनिया, सुरख लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये सारे 1 टेबल स्पून हैं। ज़ीरा हाफ टेबल स्पून, करी पत्ता, दारचीनी, मोटी इलायची, लौंग, मोटी 3 कश्मीरी मिर्च, जायफल, जवत्री और बादियान का फूल। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने दोनों मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए हैं और जो हाफ कप कुकिंग ऑयल था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। बस हल्के गुलाबी आने का मैं इंतज़ार करती हूँ प्याज का। जैसे इनका कलर थोड़ा चेंज होता है हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। जितने खड़े मसाले मैंने शामिल किए हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल वाले या ढाबा वाले वही इसके अंदर ऐड करते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से कुक करते हैं बस। अब मैं ये सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, खड़े भी और दूसरे भी। अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं इनको और पकाते हैं मसालों को ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। मसालों को हमने पकाना है, ना कि जलाना है, यानी कि थोड़ी देर इसको तकरीबन 20 से 10 सेकंड ही हमने इसको कुक करना होता है। अब इसके अंदर मैं टमाटर का जो पेस्ट था वो शामिल कर दूंगी। अब इसकी मैं आंच स्लो करके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्लो आंच पे कुक करूंगी ताकि अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर की ग्रेवी बन जाए और मसाले अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि सलाद का कितना अच्छा कलर आ चुका है और मुकम्मल तौर पे प्याज टमाटर हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट में क्या करूँगी, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ करते हैं और जो चने थे वो इसके अंदर शामिल करते हैं। और साथ ही जो बॉयल हुए हुए थे पाए वो भी इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ फिलहाल, ताकि अच्छे तरीके से इनको कर लें। और उसके बाद जखनी है पायों की वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से इसको मैं अब भुनाई कर लूँगी इसकी। बाकी के चने जो मैंने थोड़े से बचाए हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अब अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करती हूँ और साथ साथ मुझे अगर महसूस होगा कि साला नीचे हो रहा है तो मैं इस जो यखनी है इसकी जो पायों की इसकी मैंने अंदर बॉयल किया है वो पानी इसके अंदर शामिल करती रहूँगी। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी दानेदार ग्रेवी है। पाए का सालन इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा अगर आप मेरे तरीके के बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो। अच्छा, अगर कासनी, मेरे पास गुलाबी प्याज था जो जल्दी गल जाता है, अगर आपके पास कासनी प्याज है तो वो गलने में देर लगाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई करूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैं उसमें यखनी डाल दूँगी और इसको स्लो आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने दूँगी ताकि यखनी मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल हो जाए। तो मैंने सारा वो इसके अंदर ग्रेवी डाल दी थी, यानी कि जो उसकी यखनी थी। तो अब माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। मैं चूल्हा इसका ऑफ़ करती हूँ क्योंकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है, अब माशाल्लाह देख रहे हैं और कुकिंग ऑयल भी आ चुका है, तो बाकी ठंडा होने पे आ जाएगा। ठीक है, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ इसका और सब्ज़ मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और बाकी हम गार्निश के वक्त
सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च और ऐड कर लेंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह अभी ऑयल ऊपर आ रहा है, अभी और ठंडी होगी तो ये और ऊपर आ जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे पाए तैयार हैं माशाल्लाह, आप देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।